Hello students, welcome back my own channel CGL Aptitude of Decision. I am Dev. देखिए आपके सामने ज्योमेट्री का क्वेश्चन है जो काफ़ी ट्रेंडिंग है। ये क्वेश्चन सीपीयू में भी आया है, सीजीएल में भी आया है और इसी पर थोड़ा सा और कंसेप्ट जोड़कर वही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। सीजीएल मेंस 2018 में भी आया है और इसी पर कैट 2006 में भी क्वेश्चन आया था। चलिए, तो पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कहता है क्वेश्चन में कि दी गई आकृति में EF बराबर CE है, जैसा कि मैंने आपको लाल कलम से किया फिगर में, और बराबर C है, ठीक है। तो EAC, तो देखिए पीछे भी मैंने 3-4 क्लास में आपको बताया है कि बराबर भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है, बराबर। तो हम लोग मान लिए कि एंगल F जो है थीटा है, तो F किसके सामने है, C के सामने है, और C किसके बराबर है, EF के। तो क्या ये जो C दिख रहा है ये भी थीटा होगा, अब कॉस होगा। अब ध्यान से देखिएगा, हम जो बोलेंगे एंगल AEC, क्या ये आपका एक्सटीरियर एंगल है या नहीं है, आप कहेगा आप कॉस। तो थीटा थीटा टू थीटा पढ़े ना कि किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो बस ये थीटा थीटा क्या, टू थीटा। फिर क्वेश्चन हमको दिया है कि C बराबर AC, मतलब ये टू थीटा, तो ये भी टू थीटा होगा, ठीक। चल, अब फिर ध्यान से देखिएगा ट्रायंगल। अब देखिए ACF, तो ACF को CF को फिर बढ़ाया गया है FC को, और FC को बढ़ा दिया गया है D तक। तो फिर एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, और एक्सटीरियर एंगल फिर क्या होगा, इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो इसका इंटीरियर कौन कौन होगा, तो टू थीटा और थीटा। तो टू थीटा प्लस थीटा बराबर 96 डिग्री हो जाएगा। बस इसी पर काम किए हम। तो यहाँ से थीटा का मान 32 आ गया। हमसे पूछा था एंगल EAC मतलब टू थीटा, तो 32 दूनी 64 डिग्री। बस इसमें यही याद रखना है, दो कंसेप्ट। पहला कि बराबर भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है, और दूसरा कि किसी भी त्रिभुज के भुजा को बढ़ाते तो बहिष्कोण बनता है, और बहिष्कोण जो होता है अपने सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, याद रखना है, ठीक है। ये थीटा थीटा तो टू थीटा हो गया, फिर टू थीटा बराबर है, फिर टू थीटा थीटा, ये 3 थीटा हो जाएगा, और जो कि 96 के बराबर होगा। यहाँ से हम थीटा का मान ले 32, हमको टू थीटा का मान पूछ रहा था 64। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 1 से 200 के बीच ऐसा कितना संख्या है जो 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से नहीं। तो देखिए 1 से गिनती है ना जी, तो बस कुछ नहीं कीजिए, सबसे बड़ा उसको 3 से भाग लगा दीजिए। 1 से जब भी रहे तो भाग लगाइए, तो 66 समथिंग आएगा, मतलब 66 को है जो 3 से कटेगा, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में कहता है 7 से नहीं, मतलब क्या है कि 3 से कटना तो 7 से नहीं, तो हम इसको 21 से भाग लगा देते हैं। वही ना होगा कि 3 से कटेगा लेकिन 7 से नहीं, मतलब 21 का मल्टीपल कौन कौन है, चेक कर लेते हैं। तो फिर 200 को 21 से, 21 कब डायरेक्ट भाग लगा देना बड़ा में, जब 1 से रहे तब। तो 200 भागा पे 21 कर दीजिए। अब इसके लिए आपको टेबल याद होना चाहिए, 21 9 89 से 21 दहें के 210, तो 210 तो ज़्यादा हो जाता है ना, तो मतलब 9 दशमलव समथिंग आएगा, यानी कितना टर्म है, 9 गो। तो टोटल 66 था, जिसमें 9 गो 21 वाला आ गया, तो 9 घटा दीजिए, इन आंसर कितना जाए, 57। हम इसमें बस यही आपको कंसेप्ट दिए कि जब भी 1 से क्वेश्चन पूछे, जिससे भी भाज पूछे, तो बड़ा संख्या में उतना से भाग लगा दीजिएगा। यदि एक्यूरेट कट जाएगा तो वही हो जाएगा, और +1 कर दिया क्योंकि वही संख्या गिनाएगा। और यदि दशमलव में आएगा तो दशमलव छोड़ देना, जैसे 66.66 आया तो 66 लिए। यदि मान लीजिए भागा दे के आया तो 47.47, तो 47 लेते हैं, ठीक है। चलिए।